डिक्शनरी में इस्लामोफोबिया शब्द की एंट्री हो चुकी है, जिसका मतलब इस्लामिक कट्टरता से भय। इन दिनों दुनिया के 44 यूरोपीय देश इस चिंता में हैं कि उनके मुल्क का इस्लामीकरण न हो जाए, वो यूरोप से यूरोपिया न बन जाए। लेकिन क्या ये चिंता उचित है? आज ये सवाल इसलिए उठा है क्योंकि 25 की शुरुआत से पहले एक बार फिर भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणियां डरा रही हैं। बुल्गारिया की जमीन से बाबा वेंगा की भविष्यवाणी ने तहलका मचा रखा है। उनकी मौत को 28 साल बीत चुके हैं, लेकिन इस्लाम को लेकर उनकी भविष्यवाणियों ने उन्हें दुनिया की जुबान पर ला दिया है। बाबा वेंगा के हवाले से किया गया दावा कि तबाही के बाद यूरोप में मुस्लिमों का राज और फिर उसके बाद दुनिया का अंत, क्या ऐसा मुमकिन है? साल 5069 तक की पिक्चर दिखाने वाली बाबा वेंगा ने जिस मुस्लिम शासन की पिक्चर दिखाई, उसी पिक्चर को आज फ्रांसीसी भविष्यवक्ता नास्ट्राडामस के अनुयायी नकारते हैं, क्योंकि नास्ट्राडामस के हवाले से ये दावा किया जाता है कि एक दिन समूचा विश्व सनातनी हो जाएगा और ऐसे में किसी और रिलीजन की जगह कहाँ बचती है। ऐसे में आने वाला समय यूरोप की कौन सी नई तस्वीर दिखाने जा रहा है? आने वाले 1000 दिनों के अंदर क्या बदलने जा रहा है यूरोपीय देशों का नक्शा? स्वामी यो ने 5 मिनट में दिखा दी यूरोप की असली पिक्चर, और वो भी सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। कुछ ऐसे विदेशी भविष्यवक्ता हैं जिनकी हम खबरें भी बनाते हैं, सोशल साइट्स पे वायरल भी होते हैं। फ्रांसीसी भविष्यवक्ता मिशेल द नास्ट्राडामस, बुल्गारिया की बाबा वेंगा। तो देखिए, इनकी प्रेडिक्शंस कितनी सत्यता की कसौटी पर खरी उतरती है उसकी तो कोई पुष्टि नहीं कर सकता है। वेबसाइट पे जो खबरें होती हैं हम वो छापते हैं, बताते हैं, और लेकिन बार बार जो इनके हवाले से जो खबरें छापी जाती हैं उनमें एक खबर जो होती है, एक जो दावा किया जाता है, भविष्यवाणी जिसे कहा जाता है, वो ये है कि यूरोप में क्रांति भड़केगी और यूरोपीय देशों का इस्लामीकरण हो जाएगा। ये सबसे पहले कहा जाता है। तो क्या ऐसा मुमकिन है? मुस्लिम शासन ये मुमकिन है। नारे तकबीर का नारा गूंजेगा। हाँ, नाराए तकबीर, वो जो एक इस्लाम का जो नारा दिया जाता है, मेरे ख्याल से ये चीज होगी, भविष्य में नहीं हो रही है। मैं जब मिडिल ईस्ट में आज से 20 साल पहले था तो वैज्ञानिक आधार पे हम सब जानते थे, वैज्ञानिक आधार पे, कि यूरोप यूरेबिया होने जा रहा है 20 साल पहले। ये क्या CIA को पता नहीं था? ये क्या MI को पता नहीं था? MI मतलब मिलिट्री इंटेलिजेंस ऑफ ब्रिटेन, या CIA ऑफ अमेरिका, या UN के जो और देश थे उनको पता नहीं था? यूरोप के सदस्यों को पता नहीं था? सबको पता था। लेकिन ऐसा नहीं है कि कमजोर या छोटे दिमाग या छोटे दिल वाले नेता सिर्फ हिंदुस्तान में होते हैं। आप नहीं देखते हैं कि कनाडा का टूडो अपने वोट के फायदे के लिए अपने देश का दाव खेल गया, उसको गिरवी कर दिया। और यहाँ मोहम्मद यूनिस बांग्लादेश का, सत्ता का नशा क्या होता है देखो। मोहम्मद यूनिस कोई एलिजिबल या इलेक्टेड प्रेसिडेंट नहीं है, लेकिन सत्ता के सुख में उसने जो निर्णय लिए, तो इमिग्रेंट्स को आने देना, यूरोप के अंदर जो मुस्लिम इमिग्रेंट्स को आने देना, ये निर्णय किनका था? ये अंग्रेज शासकों का था, अंग्रेजों का था, यूरोपियंस का था। उसमें कोई मुस्लिम नहीं था। लेकिन वोट बैंक की राजनीति वहां पे भी लोगों ने जिन्होंने की, और अमेरिका हो या अमेरिका में तो कम है ये प्रॉब्लम, लेकिन यूरोप में मुस्लिम्स को आने दिया। स्पेशली जर्मनी। आज जर्मनी की क्या हालत है? आज जर्मनी की ये हालत है कि रस्तों पर लिखा हुआ है, बोर्ड लगा हुआ है गली गली में कि यहाँ शरीयत चाहिए हमें। और आप पूछो, आपको शरीयत चाहिए तो शरीयत वन वे होती है कि सिर्फ बुरके में रखने के लिए औरत को शरीयत चाहिए, लेकिन चोरी की सजा में हाथ काटे जाते हैं तो वो भी शरीयत का हिस्सा है, तो फिर हाथ काटने की भी छूट होनी चाहिए। लेकिन वो बोलेंगे नहीं, इसको डबल स्टैंडर्ड्स बोलते हैं। और वो डबल स्टैंडर्ड वाले नेता भारत में भी कम नहीं है, और उसमें हिंदू भी कई नेता हैं जो इस चीज को एनकरेजमेंट देते हैं। लेकिन जो राष्ट्रवादी सोच वाले नेता होते हैं, राष्ट्रवादी सोच की जनता होती है, वो अलर्ट होती है। आज अमेरिका के अंदर भी आपने देखा कमला हैरिस ने क्या घोषणा पत्र में किया हुआ था कि सारे रोहिंग्याओं को परमानेंट सिटीजनशिप मिल जाती US की। उन्होंने कह दिया जितने भी मुस्लिम रेफ्यूजीज हैं उनको सिटीजनशिप दे दी जाएगी। तो कौन हरा रहा था उसको, और किसने जिताया ट्रंप को? जो राष्ट्रवादी सोच के लोग थे, जो प्योर अमेरिकन थे, जिसको मैं व्हाइट्स भी कहूंगा या क्रिश्चियंस कहूंगा, उन्होंने सोचा कि हमारी सरजमी, हमारा देश, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता इन बाहर वाले लोगों के कारण धूमिल हो रही है और खराब हो रही है, तो ऐसे इंसान को मौका मत दो। और ट्रंप को न चाहते हुए भी वोट देना पड़ा। यूरोप के अंदर यूरेबिया होने वाला नहीं है, हो चुका है। और
आप देख रहे हो ब्रिटेन के अंदर आज मेयर कौन है, ब्रिटेन के अंदर इस्लाम गली गली में कहीं पे भी रास्ते में मैं वीडियोस देखता हूं तो मुझे बड़ा दर्द होता है कि जिस ब्रिटेन ने पूरे दुनिया पर इतना राज किया, आज उसके बीच रास्ते में कोई बच्चा खड़े होकर के नमाज पढ़ता है और सारी ट्रैफिक को रोक लेता है। ये नमाज पढ़ना सबाब का काम है या न्यूसेंस का काम है, हमें विचार करना पड़ेगा, और ये हिंदुस्तान में भी हमें विचार करना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के यूरोप की जो परिस्थिति है वो तो यूरेबिया बन ही चुका है, और ये टकराव नेशनलिस्ट क्रिश्चियंस और नेशनलिस्ट जो वहाँ के वाइट्स हैं उनका इमिग्रेंट मुस्लिम्स के साथ होगा, जिसको पहले से ही प्रिडिक्ट किया जा चुका है। भविष्य के लेवल पे नहीं, साइंटिफिक आधार पे है। अमेरिका उस युद्ध के अंदर यूरोप का साथ देगा और यूरोप से कई लाखों मुसलमान या तो मारे जाएंगे या उनको हिजरत करके अपने देशों में वापस आना पड़ेगा, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, या कोई यमन या सूडान हो। ये होना ही है, और ये आप 3 साल के अंदर ही देखोगे। ये भविष्य के आधार पर कम, मैं वैज्ञानिक दृष्टि से ज्यादा बोल रहा हूं, क्योंकि अब उनके लिए भी मुफ्त के लोगों को पालना मुश्किल पड़ रहा है, क्योंकि उनको जो टोल दिया जा रहा है, मुफ्त के चावल, मुफ्त की सब्जियां, मुफ्त के अस्पताल, मुफ्त की फैसिलिटीज, वो वहां का टैक्स पेयर बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, इसलिए वो जागृत हो रहा है। और यूरोप जागृत होगा तो दंगे करेगा ही करेगा, और जो अपने होम ग्राउंड पे होता है वो हमेशा स्ट्रांग होता ही है, इसीलिए क्रिश्चियन जीतेगा। और जिसको ये कहते हैं ना कि धर्म युद्ध है, ये धर्म युद्ध में क्रिश्चियन जीतने वाला है, क्रिश्चियन जीतेगा। ऐसा मैंने कई सूफी जो ज्ञानवान पुरुष हैं उनके मुंह से भी सुना है कि इस्लाम को नुकसान होने वाला है और क्रिश्चियन जीतेगा इस युद्ध में। तो आपने जो नहीं पूछा वो भी मैंने आपको बता दिया।